प्रेज लॉर्ड मेरा साथियों, जिंदा परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को ध्यान दे, प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। आज का दिन हो आपको अपना आंखों की पुतली समान हथेली के अंदर संभाले, वह तमाम जरूरत को खुदावन पूरा करे। आपका जिंदगी में जो खुशियों से भरपूर करके परमेश्वर आगे का रास्ता दिखला दे। आज आपको और आपका औलाद को, आपके परिवार को अपने पंखों से ढके रखकर शांति और तसल्ली का साथ 2 वक्त और रोटी देकर खुशी के साथ आगे बढ़ाने वाला दिन बन जाए। मेरे साथियों, परमेश्वर का वचन ही कहता हूं, हम लोग पाया हुआ छुटकारा भूल नहीं जाना, खो नहीं जाना, बहका के नहीं जाना। हम लोग पाया हुआ बहुत बड़ा छुटकारा है भाई, एक उद्धार है। आप समझ नहीं रहे बात को। आप जो जिस तरह जो सोचता है ना, उस तरह तो नहीं है। हम लोगों की जिंदगी के अंदर हम लोग सोचता क्या है, शॉर्टकट, जल्दी से जल्दी कहाँ से रास्ता बनेगा, वही हम लोग प्लान समझता है। इंसान सब वैसे है, शॉर्टकट मारने के लिए नंबर 1 उस्ताद है। घूम के जाके खरीदने के लिए नहीं है, शॉर्टकट जाके जल्दी से लेके भागने के चक्कर में है इंसान। जल्दी स्वर्ग राज्य में पहुंच जाओ, जल्दी काम से छुटकारा निपटाओ, जल्दी से जल्दी अपना ड्यूटी खत्म करके चल जाओ। अलग अलग किसी का थॉट्स, इंसान है ना, ये सोचता है। जानवर तो नहीं है कि खा पी के वहीं अपना लेटे, वहीं 1 2 3 करे, वहीं पर ही रहे, वो नहीं है। इंसान में सोच है, वही सोच थोड़ा से ध्यान लगा के आगे के भी सोचना, क्योंकि हमेशा का जिंदगी के लिए, आनंद जीवन के लिए सोचना भी है। हम लोग कोई नहीं सोचता है खाया पिया यहाँ पर जिया चला गया बस हुई। नहीं भाई, हाई मेरा पुत्र सुन ले, एक हमेशा का जिंदगी है। इधर खा पी के 60 या 70 साल घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, बच्चा बनाया, गाड़ी बनाया, बच्चा बनाई बोल के नहीं है। अरे इससे आगे कुछ है। इधर मैं और आप ना परदेशी है, पिंजरा के अंदर रहता है कुछ साल, कुछ साल, कुछ साल। परमेश्वर का किताब में देखा जाएगा तो 1000 साल एक दिन होते हैं। परमेश्वर के लिए एक दिन जो 1000 साल है, तो कौन सा दिन जिया है? आदम से बोला है जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन तू मरेगा, बोला ठीक है तो है ना। 1000 साल कौन जिया? 930 साल में आदम तो गुजर गए, 969 साल जिया था, मैं तो चलेगा नहीं। और मैं और अभी 60 70 साल में कितना कितना कड़का कर रहा है। हर हिसाब से घंटा भी नहीं है, उससे नीचे कम है। तो किसको दिखाना है पुटाने, किसको दिखाना अपना स्टाइल, किसको दिखाना अपना आगे पीछे? अरे किसी तरह ओनर के पास पहुंचने का कोशिश कर। आने वाला बड़ा दंडवत और मुसीबत का दिन करीब है। अभी तेरा दोस्त या बीवी या बच्चा लोग आकर तेरा हाथ पकड़ के उठा लेगा। आने वाला मुसीबत में बचाने के लिए लोग कोई नहीं आएगा। आग और गंधक से बचाने के लिए तेरा बीवी नहीं आएगा, बोलेगा तू जाओ, तुम भोगो और तुम जाओ बोलेगा। तेरा औलाद बोलेगा पापा के ना पापा करो बोलेगा। अपना अपना जिंदगी का मतलब में हर एक निकल जाएगा। और एक बात, मरने का टाइम तुम्हारा बदला मरने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हारे टाइम पर तुम ही जाएगा। इसलिए अपने जिंदगी को अभी से तैयार रखो ना। ये पिंजरा है, हम लोग इधर परदेसी है भाई, परदेसी है। हम लोग परदेसी समझता है ना, तो बाहर कंट्री में काम करने वाले सब परदेसी बोलते हैं। सही है, वो कंट्री के लिए परदेसी है। ये दुनिया के अंदर में और आप ही परदेसी है। आज आप अगर परमेश्वर के साथ मिलकर चलना है तो उसकी वाचा के अनुसार जीना भी जरूरी है। इब्रानी किशन लोगों को परमेश्वर का आत्मा से भरपूर होकर के पवित्र आत्मा द्वारा पौल ने लिख रहा, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 1 में लिख रहा। देख लीजिए, मेरे साथ पढ़िएगा, तो बाइबल उठाइएगा प्लीज। उधर जो लिखो बात है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकाकर उनसे दूर चले जाए, बहकाकर उनसे दूर चले जाए। बह के निकलना मतलब पानी होगा तब जाकर बह के निकलेगा। भीड़ में भी इसी तरह निकल जा सकता है, मगर जिस तरह पानी में जो बहका के निकलेगा ना, बड़ी मुश्किल है। कहाँ जाकर टिका, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। कितना भी पहलवान हो, कितना भी मसल पर हो, जितना भी स्विमिंग पूल के अंदर में मतलब मैजिक दिखाने वाला होगा, मगर समुद्र के अंदर जाएगा तो घुटना कांपना शुरू हो जाता है। उसका लाइफ के बारे में उसको खुद होश में नहीं कि किधर चले जाएगा। आज इधर वचन नहीं बतला रहे, देख लीजिए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, आपने सुना कुछ नहीं सुना,
आज तक नहीं सुना है, सुनने जा रहा। जो ना सुना वो बातें सुनाने के लिए परमेश्वर मुझे यहां बैठाया हुआ है। आपको मालूम है? नहीं मालूम। जो नहीं सुना वो बात को सुनाने के लिए खुदावन मुझे यहाँ पर बैठाया हुआ भाई। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको कुछ करना है। गलातियों की किताब पहला अध्याय उसका देखिए 8 में लिखा, बाद में आपको सुनाता हूँ। गलातियों की किताब पहला अध्याय उसका 8 में जो लिखा हो बाद में पढ़ता हूँ, अब मेरे साथ आइएगा। परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कहीं उस सुसमाचार का तुम्हें सुनाए तो शापित होगा। समझ रहे हो बोली को? पौल ने बता रहा, हम लोग ने तुझे जो सुनाया हुआ सुसमाचार का अलावा, कलाम का अलावा, स्वर्ग से कोई फरिश्ता क्या दूत भी आकर के तुझे बताएगा ना, उस सुनाने वाला शापित है। आप जो सुनने वाला कलाम, आप जो बोलने वाला कलाम स्वर्ग से मिला हुआ है। कलाम का एग्निस्ट मत जाओ, कलाम का बोली का एग्निस्ट कभी घूमो मत। वचन क्या बता रहे उसको मानने का कोशिश करो। तुझे सुनाए वो सुसमाचार स्वर्ग से आए हुए नहीं, खुदावन यीशु मसीह है का सुसमाचार मीन्स खुदावन यीशु मसीह है। उसको समझने का कोशिश करो, उसको मानने का कोशिश, परमेश्वर का पुत्र यीशु को पहचानने का कोशिश करो। वो तेरे जिंदगी का अंदर का उद्धार की राजा है, आपके जिंदगी के अंदर का बरकत की राजा है। आपको ऊपर परमेश्वर ने दिया वो आशीष बहुत है, समझने का कोशिश करो। इधर जो देखिए वचन लिख रहा, जो परमेश्वर का आत्मा के साथ इब्रानियों की किताब 2 थे उसका पहले में लिख रहा, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमें सुनी है, जो बात हमने सुनी है, और भी मन लगाए, ऐसे ना हो कि बहकाकर उनसे दूर चले जाए, बहकाकर उनसे हम दूर चले जाए। परमेश्वर का बोली से पापों की गहराई पर घूमते फिरते चलने वाला मेरे साथी, परमेश्वर का बुलावा छोड़ करके, परमेश्वर का ख्याल सोच क्या है समझने के बाद में भी पवित्र आत्मा का सहारा छोड़ के, वचनों को इनकार करके चलने वाला तेरा जिंदगी से आज वापस आने के लिए परमेश्वर का आत्मा बुला रहा हो। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप सच्चा कलाम का साथ जीने वाला बनो, आप परमेश्वर का नाम का साथ बढ़ने वाला बन जाओ। अभी तो किसी तरह तुम जिंदगी बिता लेगा, जिंदगी का अंदर में आपको बहुत दूर जाने का है। 2 का 3 थोड़ा पढ़ के देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। 2 का 3 में लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रह करके कैसे बच सकता है? इतना बड़ा उद्धार को छोड़ के तू कहां जाकर टिक सकता है? कयामत का दिन किसका सहारा लेंगी? इधर जीते जी माँ बाप ने भाई ने सहारा नहीं दे रहे, तो कयामत का दिन तुम्हारा सहारा देगा। और दुनिया को कोई सहारा में नहीं हो सकता। आप बोलते ना जीवन बांध दिया, रक्षा बांध दिया, मैं उधर बांध दिया, इधर बांध दिया, कुछ नहीं है। ये सब धागा जल के खत्म होने वाला है। तुम्हारा जिंदगी का मालिक खुदावन यीशु मसीह, उसका हाथ में बांधो आज अपने आप को। जिंदगी को खुदावन यीशु मसीह के सामने सरेंडर करो, आज आपका जिंदगी का रास्ता बनेगा। आप सोचे समझे बिगर दुनिया का मूर्तों के पीछे भागने वाले रास्ता से अपने जीवन का मालिक खुदावन यीशु मसीह के हाथ में सौंपो। आज खुदावन यीशु मसीह के दिल से इकरार करके, उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास के साथ बपतिस्मा लेके आगे बढ़ो, नया जिंदगी हासिल करो। यीशु चाहता है मैं और आप उसके वचनों के अनुसार चलने वाला बन जाओ। आज का दिन खुदावन यीशु मसीह बरकतों से भर दे। लॉर्ड ब्लेस यू।